हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। यानी इसमें हम देखने वाले कंसेप्ट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर में पढ़ना है। एक्सेलरेशन, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सेलरेशन समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी समझेंगे। ओके, सो प्लीज पे वेरी केयरफुल अटेंशन। कॉन्सेप्ट्स भी लूंगा एंड टुवर्ड्स द एंड कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और मैं पूरी तरह से सिखा दूंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। सिंपल क्वेश्चंस भी लूंगा। पहले स्टार्ट करेंगे थोड़े इजी क्वेश्चन से, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे जो हमारे नीट या जेडब्ल्यू मेंस के लिए रिक्वायर्ड है। ये चीज जो एक्सेलरेशन है, ये कोई नई चीज नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू हैव इवन स्टडीड इन योर 7th 8th एंड 9th स्टैंडर्ड। बस अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज करके हम आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एक्सेलरेट? फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ कार। ओके, जस्ट इमेजिन दैट you have a car and right, just say this car is moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। कितना फास्ट जा रहा है कार? ये कार जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अगर लेट्स से मैं कार में बैठा हूँ, ठीक है, और लेट्स से मेरे पापा कार को ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन लाइक दैट, और मैं लेट हो रहा हूँ, रोड खाली है, तो मैं मेरे पापा को क्या बोलूंगा? अरे गाड़ी इतनी स्लो मत चलाओ, पूरा रोड खाली है, मैं लेट रहा हूँ, एक्सेलरेट करो। मतलब वो एक्सेलरेटर पे पैर दबाएंगे जब, तो कार एक्सेलरेट होगी। एक्सेलरेट होगी मतलब फास्ट चलने लगेगी, राइट। सो लेट्स से उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया एंड यहां से जब तक यहां तक पहुंचा, तो देखो एकदम फटाक से एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट। तो टाइम लगता है, स्पीड बढ़ता है, ऐसे दबाया फिर उसके बाद स्पीड बढ़ता है। तो लेट्स से यहां तक पहुंचा और लेट्स से स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर। द स्पीड इज बेसिकली इंक्रीजिंग, राइट। सो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट। यहां से तो स्पीड इंक्रीज करना शुरू किया था। सो दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। Okay, this is initial point, this is final point. Now if these are 2 points, then this is initial velocity. Okay, 10 meter per second is initial velocity and 25 meter per second is final velocity, right? बराबर, initial speed और final speed जिसे हम कह सकते हैं। तो remember, u will stand for initial velocity. What will it stand for? Initial velocity. और उसके बाद जो v है, that stands for final velocity. ओके, तो एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी। तो ये इसको हम u कह देंगे और इसको हम v कह देंगे, ठीक है। u इज 10 मीटर पर सेकंड, v इज 25 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और देखो यहां से यहां तक जब वेलोसिटी चेंज हुआ ना, तो 1 मिनट में नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगा, राइट। सो जस्ट इमेजिन, यहां से यहां तक आने को टाइम लगा 3 सेकेंड्स, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड से 25 पर मीटर पर सेकेंड एकदम ऐसा नहीं हुआ, 3 सेकेंड लगे, राइट। बराबर, स्पीड बढ़ने को टाइम लगता है। So what is acceleration? So acceleration is basic formula. Let's try and understand the formula of acceleration. So acceleration is, look at the formula, very important formula. Acceleration is equal to, मैं formula पहले लिख देता हूं फिर आपको explain करता हूं. Change in velocity upon time. What is it? Change in velocity. Acceleration कब होता है? When there is a change in velocity upon मतलब denominator में time. Okay, denominator में क्या है? Time. Okay, please pay attention. तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज द चेंज? कोई भी चीज का चेंज मतलब क्या होता है? चाहे कोई भी चीज हो, चाहे फॉर एग्जांपल मेरे जेब में, जस्ट इमेजिन कि सुबह में अगर मेरे जेब में, लेट्स अज्यूम के 100 रुपीज थे, ठीक है। कितने रुपए थे मेरे जेब में? 100 रुपीज थे। मैंने मेहनत की, कमाई की, सैलरी मिली, लेट्स अज्यूम कि मुझे 50 रुपीज सैलरी मिली। तो पहले से 100 रुपीज लेकर गया था, राइट। और मुझे 50 रुपीज और सैलरी मिल गई, तो मेरे जेब में पैसे कितने हो गए? 150 रुपीज। तो इसको मैं कहूंगा सुबह के वक्त मतलब शुरू में, यानी उसे इनिशियल कहेंगे। और इसको फाइनल कहेंगे, राइट। फाइनली मेरे पास 150 रुपीज थे, 150 रुपए थे। तो चेंज क्या होता है? तो चेंज का एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज द फॉर्मूला? ये हमेशा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, यहाँ ये फॉर्मूला वैलिड होता है। चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इस केस में फाइनल विल बी 150 माइनस इनिशियल विल बी 100, यानी चेंज विल बी 50। कितना चेंज हुआ? 100 से 150 हो गया, मतलब चेंज 50 का हुआ है, राइट। सो उसी तरह से व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी? तो अगेन अ वेरी सिमिलर फॉर्मूला, आई कैन से चेंज इन वेलोसिटी विल बी, जिस तरह से चेंज इन मनी वाज फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, बराबर, उसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी इज final velocity, please pay attention, final velocity minus initial velocity, minus initial velocity, okay, fine. तो change in velocity क्या है? Final velocity minus initial velocity. So what is final velocity?
final velocity is v minus initial velocity is u upon time is t. This is the formula for my acceleration. Change in velocity upon time, final minus initial velocity upon time. Okay, तो let's evaluate कि इस example के केस में, कौन से example के केस में, इस example में, ये वाले example में, right, कितना acceleration होगा. चलो पता करते हैं, ये वाला जो हमने example लिया ना, उसमें कितना acceleration होगा. तो you know how much is initial velocity, u is 10 meter per second. Okay, final velocity is 25 meter per second. Okay, time कितना लगा, 3 seconds. Okay, that means acceleration का formula v minus u upon t. तो a will be equal to v कितना है 25 minus u कितना है 10 upon t. T is 3 seconds. So this will be 15 upon 3. 15 upon 3 का मतलब 5, right? So this will be 5 meter per second square. यानी इस केस में what is acceleration, 5 meter per second square. Okay, fine. I hope that is clear now. अच्छा, ये जो वैल्यू एक्सेलरेशन का है ना, इसे कहते हैं, दिस विल बी +5, राइट, बराबर, दिस विल +5 मतलब दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. रिमेंबर, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है ना, तो स्पीड हमारी बढ़ती है या वेलोसिटी जो हमारी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल इस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, तो वेलोसिटी बढ़ के 10 से 15 हो गई. तो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिख देता हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में द स्पीड या द वेलोसिटी विल इंक्रीज. ओके, द वेलोसिटी विल इंक्रीज. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते जा रहा हूं मैं, फाइन. अच्छा, एक काम करता हूं, जल्दी से फॉर्मूला को, हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को मैं अपने फॉर्मूला लिस्ट में जाके डाल देता हूं. तो आपको पता है, आई एम मेकिंग दिस फॉर्मूला लिस्ट. अभी फॉर्मूला नंबर 5 यहां पर आ जाएगा एक्सेलरेशन का, दैट इज v माइनस यू अपॉन टी. अगर वर्ड्स में लिखना चाहूं ना इस डेफिनेशन को, तो वर्ड्स में कैसा लिखा जाता है. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको लिखा जाता है एक्सेलरेशन इज change in velocity with respect to, और with respect to time, या with time भी लिखेंगे तो चलेगा, with respect to time. ओके, दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन. तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या होता है, अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. ओके, नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. ये नोट मैं साइड में रहने देता हूं. पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज. नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल. कम ऑन, लेट्स टेक वन क्विक एग्जांपल. ओके, मैं काम करता हूँ, कुछ पैरामीटर्स चेंज करता हूँ. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स मैं चेंज करता हूँ. लेट्स से कि अब लेट्स से हम कार चला रहे थे, राइट. जस्ट इमेजिन कि आई वाज राइडिंग अ कार. सेकंड एग्जांपल, राइट, एग्जांपल नंबर 2. तो लेट्स से अब मैं कार चला रहा था विद सम स्पीड ऑफ लेट्स से 25 मीटर पर सेकंड. कितनी स्पीड से कार चला रहा था, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैं कार को चला रहा था. अब चलाते चलाते कार को क्या हुआ, या लेट्स से मैं 25 मीटर पर सेकंड की जगह पे मैं लेट्स से कहता हूँ 35 मीटर पर सेकंड. ओके, समझाने के लिए. तो मैंने 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चला रहा था, अचानक से सामने से स्पीड ब्रेकर आ गया, या कोई आदमी चल के आ गया, या चलो एग्जांपल लेट्स से अचानक से सामने से स्पीड ब्रेकर आ गया. तो अगर कार चलाते चलाते स्पीड ब्रेकर आता है, तो हम क्या करते हैं, कार की स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं, राइट. और स्लो कैसा करेंगे, ब्रेक दबा के, राइट. सो बेसिकली मैंने ब्रेक दबाया, तो राइट, पूरे प्रोसेस में अब क्या होगा, मैंने ब्रेक ब्रेक करा, मतलब ब्रेकिंग कहते हैं उसे, ठीक है. ब्रेक किया, तो ब्रेकिंग के समय क्या हुआ, स्पीड कम हो गया, लेट्स से 35 से स्पीड हो गया फाइनल अब 5 मीटर पर सेकंड, और वापस 3 सेकंड में हुआ है. तो इस केस में दिस इज 35 मीटर पर सेकंड, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड. ओके, तो लेट्स कैलकुलेट. सो v minus u will be 5 minus 35 upon t. T is how much, 3. So this is minus 30 upon 3. मतलब एक्सेलरेशन इज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब ये होता है, देखो, इसमें इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारा स्पीड कम हो रहा है, राइट. दैट मींस व्हाट, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होता है ना, उस केस में हमारा स्पीड कम होता है, ठीक है. तो रिमेंबर दिस पॉइंट, नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में व्हाट विल हैपन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, व्हाट विल हैपन, द वेलोसिटी विल डिक्रीज. ओके, द वेलोसिटी डिक्रीजेस या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ब्रेकिंग भी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, उसको ब्रेकिंग भी कहा जाता है, ये एक नाम है. और एक और नाम है ब्रेकिंग का, रिटार्डेशन. क्या कहा जाता है उसे, रिटार्डेशन. मतलब क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रुकाना किसी भी चीज को, या स्पीड को उसका कम करना, रुकाना तो नहीं, रुकाना भी बोल सकते हैं, पर किसी का भी ब्रेक दबा के स्पीड कम करना, रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, राइट.
बराबर। इस केस में देखा हमने एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो स्पीड कम हो गई। नाउ लेट अस टेक अ केस नंबर 3 वेरी वेरी क्विकली, और ऐसे एग्जांपल दूंगा ना तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। थोड़े एक दो एग्जांपल ज्यादा ही दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। लेट्स चेंज द वैल्यूज हियर। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अज्यूम कि केस नंबर 3 में यू हैड अ कार। ओके, लेट्स से यू हैड अ कार, और व्हाट वाज द स्पीड, लेट्स से यू हैड अ कार दैट वाज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ओके, कार की स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड। और हमने कुछ भी नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया, यानी 30 मीटर पर सेकंड को बाद में भी 30 मीटर पर सेकंड ही रहने दिया, कुछ नहीं किया, सेम स्पीड पे चल रहा है, राइट। सो केस नंबर 3 इज बेसिकली दिस केस ऑफ सेम स्पीड। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? सेम स्पीड। तो अगर स्पीड सेम रहती है ना, ओके, तो u इज ऑल्सो यूज 30 मीटर पर सेकंड, v इज 30 मीटर पर सेकंड। अगर मैं v a कैलकुलेट करूं तो 30 माइनस 30 अपॉन टाइम इज 3, सो दिस विल बी 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 विल बी 0 मीटर पर सेकंड। यानी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, इस केस को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या सेम स्पीड। सो मैं लिख देता हूं नोट में। तो हमने क्या नोटिस किया? यूनिफॉर्म स्पीड या सेम स्पीड के केस में एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, सो इन केस ऑफ, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड स्लैश वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड स्लैश वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज जीरो। ओके, कितना एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर इनफ। तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड कम होना, जीरो एक्सेलरेशन मतलब जैसा इस केस में आपने देखा, जीरो एक्सेलरेशन मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड पे रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रहता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। फाइन। तो ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हमने कंप्लीट करा। मेक अ नोट अप टिल हियर। Now, friends, after understanding the basic concept of acceleration, let us go on to a very important concept that is equation of motion. But उससे पहले मैं आपको यहाँ पर types of motion पहले समझाना चाहता हूँ। Motion होता है ना, या types of motion is basically of two types. Okay, basically types of motion is of two types. The first type is, I can say, something called uniform velocity. Okay, या uniform motion. ओके, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा है, सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब, और यूनिफॉर्म मोशन मतलब मैं समझाता हूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, राइट। स्पीड या वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो मैं यहां कहता हूं स्पीड इज इक्वल टू सेम, स्पीड या वेलोसिटी विल सेम। एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी या स्पीड विल चेंज। ओके, सो वेलोसिटी विल चेंज, रिमेंबर दिस, ठीक है। यहां पर वेलोसिटी सेम, लेट मी जस्ट राइट इट, वेलोसिटी या स्पीड सेम। यहां पर वेलोसिटी सेम, यहां पर वेलोसिटी विल चेंज। ओके, सो ये दो तरह के मोशंस होते हैं। ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला लगता है। आप बोलोगे सर एक कौन सा फॉर्मूला? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस एक ही फॉर्मूला लगता है यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कार वाला एग्जाम्पल दिया था ना। लेट्स से यू हैव अ कार, यू आर राइडिंग अ कार। लेट्स से ये कार है मेरा, यहाँ पर स्पीड है लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद भी देख रहे हो तो स्पीड सेम ही है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। यानी ये केस में इट विल बी क्लासिफाइड एज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहता है। ओके, वेर एज जब स्पीड चेंज होता है, यानी आपने देखा था एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड चेंज होता है, यानी कभी 10 से 15 लेके जाते हैं, या 10 टू 20 ले जाते हैं, 30 टू 40 लेके आते हैं, राइट। तो उस केस को कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वी हैव सर्टेन इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, तो लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट वन। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज लाइक दिस। आपको ये रट्टा मार के याद करना है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। क्या इक्वेशन है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसमें साइड में एक चीज समझते जाओ, v क्या चीज है? वैसे तो आपको पता है, v पता है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, राइट, इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी जिसे कहते हैं। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म इज a। a स्टैंड्स फॉर बेसिकली एक्सेलरेशन, और यहाँ t है जो है ना, दैट स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, t स्टैंड्स फॉर व्हाट? टाइम। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इनको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको सिखाऊंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेरी सिंपल, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as,
राइट, ये हर इक्वेशन को कम से कम रिकॉर्डिंग पॉज करके 10 बार बोलने का, ठीक है, ताकि आप उन्हें याद कर लो। तो सेकंड वाला इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज एस? एस स्टैंड्स आउट हियर फॉर डिस्प्लेसमेंट। एस किसके लिए स्टैंड करता है? एस स्टैंड्स फॉर माय डिस्प्लेसमेंट। Okay, and let's say number 3, third equation of motion is s is equal to ut plus half at square. What is s? Is this is nothing but s is equal to ut plus half at square. Okay, so this is the third equation of motion. तीन equation of motion है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किनको कैसा कब यूज करना है, ठीक है। पर ये हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक काम करता हूं, मैं जल्दी से जाकर के इन तीनों को अपने फॉर्मूला लिस्ट में रख देता हूं, और आपसे मैं ये आई कैन से उम्मीद करता हूं, एम करता हूं कि आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू that you remember these formulas. These are called equation of motion. ये है अब से मेरा formula number 6, formula number 7, formula number 8. I will teach you how to apply this formula, but अभी तो फिलहाल आप पॉज करके मैं कैन से अर्ज करूंगा, पॉज करके प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो बड़ा सिंपल है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस एक ही फॉर्मूला है, उसके आगे वहां कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है। जब स्पीड सेम रहती है तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर एक्सेलरेशन के मोशन में ये तीन में से कोई भी फॉर्मूला एट टाइम्स यूज करना पड़ सकता है। ओके, फाइन। नाउ लेट अस गो ऑन टू योर टेक्स्ट बुक। मैं टेक्स्ट बुक पे चल के आई वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से भी एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। आई लिव इन गो टू आई मे से एलन एंड डू सम एमसीक्यूज। मैं एमसीक्यूज भी करता हूँ वहां से कुछ, और क्वेश्चंस भी लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ओके, तो लेट मी कम टू द सेक्शन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो ये तो प्रोजेक्टाइल है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन की क्वेश्चन कहाँ दिए है? तो दिस इज आवर एलन बुक, और एलन बुक में कुछ मुझे अच्छा क्वेश्चन आई में से जैसा मुझे दिखता है ना, देन आई विल मेक अ स्टार्ट। ओके, तो मुझे अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? आप बोलोगे सर अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, मैं बताता हूँ अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, राइट। फाइन, तो मुझे यहाँ पर ओके ये मिल गया मुझे अच्छा क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 53। बट क्वेश्चन नंबर 50, ओके चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 53 ओनली, और वहां से समझते हैं क्या दिया है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से हम यूज करना है। वील हैव अ लुक आउट हियर। ओके, फाइन। So let me take a snip of that. This MCQ है. It's good to start with an MCQ. ठीक है. चलो. So question number 53 from our book, Allen book. Let's see. Let's see. So I'll put it here. Okay, formulas तो आपको याद, ये तो आपने समझ ही लिया है. Formulas तो आपको याद almost हो गए, right? Okay, fine. Let's look at this question. A car is at rest. Okay, तो initially rest पे देखो, rest का मतलब होता है speed zero. दिमाग में बिठा लो, rest का मतलब वो अपनी जगह पे। ओके, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेट्स मतलब उसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर क्योंकि रेस्ट पे है तो स्पीड बढ़ेगा ही, राइट, बराबर। स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी पे है, राइट, तो उसका स्पीड इंक्रीज होगा। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ, ये देखो इस यूनिट को देखो, ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर। ओके, बट आर स्टैंडर्ड यूनिट इज नॉट किलोमीटर पर आवर। इसके लिए मैं आपको एक नोट दिखा देता हूँ। रिमेंबर, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, नोट, सिंपल सा नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। अगर हमें किलोमीटर पर आर, अगर मुझे स्पीड दिया है ना इन किलोमीटर पर आर, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट टू मीटर पर सेकेंड, देन मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 5/18। ठीक है, सिंपल सा चीज है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। और अगर रिवर्स जाना है, कभी कभी जाना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर जाना होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय उल्टा 18/5। ओके, मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो देखो यहां पर इस केस में मुझे कहा गया है कि व्हाट इज हैपनिंग टू माय कार, द कार इज एट रेस्ट। ओके, तो इनिशियली वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब अपनी जगह पे खड़ी है कार, और वो एक्सेलरेट हो रही है टू अ स्पीड, यानी फाइनल स्पीड मुझे दिया है, राइट। पहले वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे मतलब स्पीड इज जीरो, राइट, जीरो। और इनिशियल स्पीड मतलब यहाँ इनिशियल स्पीड यू होता है, राइट, बराबर। और उसका फाइनल स्पीड मुझे दिया है कितना है? 72 किलोमीटर पर आर। ओके, और कितना टाइम लगा रहा है? इन 10 सेकेंड्स, राइट। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इट एक्सेलरेट्स दिस मच इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मतलब टाइम, राइट। तो हमें निकालना क्या है? प्लीज पे अटेंशन। हमें निकालना है यहाँ पर टाइम कितना दिया है, यहां से यहां तक आने को टाइम लगता है 10 सेकेंड, राइट। देन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है हमें निकालना है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट।
सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब s, राइट, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट s निकालना है। फाइन, नाउ let me teach you how should we apply equation of motion या three equation of motion। जो निकालना है वो समझ लो, जो दिया हुआ है वो समझ लो। सो लेट्स राइट डाउन द गिवन डेटा। u दिया है 0, ओके। v की बात करूं तो 72 किलोमीटर पर आवर, मैंने अभी अभी समझाया 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 5/18। सो अगर ये कैलकुलेट करोगे ना तो 18 फोर जा होता है, राइट, 18 फोर जा 872, राइट। सो फोर से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 20 मीटर पर सेकंड, ओके, 20 मीटर पर सेकंड। तो u मिल गया, जो जो पता है जरा टिक मार्क कर देते हैं। और टाइम भी पता है, टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड्स। निकालना है हमें s, ओके। ओके, नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। इसके लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। पहले मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा लंबा बताऊंगा, फिर नेक्स्ट आगे जैसे जाएंगे ना हम फटाफट 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 बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उनको लिख लेने का, क्या लिख लेने का, इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसा लिख लेने का। अब देखो, लेट मी टेल यू, हमेशा हमें हर चीज इक्वेशन ऑफ मोशन की पता नहीं होती है, राइट। कुछ कुछ चीजें पता होती है, कुछ कुछ चीजें नहीं पता होती है। एंड रिमेंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ मोशन में एट अ टाइम कोई भी एक चीज ही आप निकाल सकते हो। कितनी चीज निकाल सकते हो, सिर्फ एक चीज निकाल सकते हो, एक से ज्यादा चीज आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी चीज इस इक्वेशन में से पता है ना वो लेफ्ट पे लिखो, उस इक्वेशन में से, राइट। नहीं पता है उसको राइट पे लिखो। तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर v पता है, तो आप बोलोगे हाँ v पता है, तो v मैं लेफ्ट पे लिखता हूँ, राइट। प्रेफरेबली पेंसिल से लिखना आप लोग। u पता है क्या, u भी पता है, तो उसको लेफ्ट पे लिखना। a नहीं पता, राइट, तो राइट पे लिखूंगा। और नेक्स्ट चीज मुझे t पता है क्या, हाँ t पता है। तो देखो, दैट मीन्स तीन चीज पता है, एक नहीं पता है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, रिमेंबर, एक इस इक्वेशन को अगर मैं पुट अप करके सॉल्व करूंगा ना, वैल्यू पुट अप करके डालूंगा, तो ए का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम एक इक्वेशन हमें एक ही चीज दे सकता है, दो चीज नहीं दे सकता, राइट। तो पहला इक्वेशन से मुझे अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मुझे ए मिल जाएगा, ऐसा नहीं ए नहीं मिलेगा, ए मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इक्वेशन। अब यहां पर क्या पता क्या नहीं पता लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो पता है, v पता है, लेफ्ट पे लिखा। u पता है, लेफ्ट पे लिखा। ए नहीं पता और एस भी नहीं पता, ओके। तो अब इसमें से मैं अगर सॉल्व करूंगा, एक्चुअली इसको सॉल्व कर ही नहीं सकता हूं। क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि दो अननोन है, दो चीज नहीं पता, तो इससे स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। एस पता है, नहीं पता है। यू पता है, यस। टी पता है, यस। ए पता है, नहीं पता है, राइट। बाकी टी तो मैंने पता है में लिख दिया, राइट। तो दैट मीन्स मैं सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे ना, अगर क्योंकि दो अननोन है, ए और एस दोनों अननोन है, हमें ऐसे इक्वेशन से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए जहां एक अननोन है। बट रिमेंबर, हमें जो निकालना है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दैट मीन्स एस तो मुझे निकालना है, पर मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मुझे एस निकालने के लिए, देखो यहाँ पर एस निकालने के लिए इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें ऐसा आता है। पर ना मुझे ए नहीं पता है, तब तक मैं इसको यूज नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं, लेट्स अप्लाई द फर्स्ट वन एंड लेट्स गेट ए। तो लेट्स अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज v is equals to u plus at, गेट ए फ्रॉम हियर। फिर एक बार ए मिल जाएगा तो देखो कहानी सिंपल हो जाएगी, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो v कितना है, v है 20, u इज 0, a मुझे नहीं पता, आई कैन से a टाइम इज 10। So 0 plus a will be nothing but 10a. This will be 10a. उल्टा लिखूं तो 10a will be equal to 20. Take 10 down, so 20 upon 10. 0 0 cancel, so a will be equal to 2 meter per second square. A will be equal to how much? Acceleration है 2 meter per second square. Okay? I hope there is no problem till here. एकदम सिंपल सा है, ठीक है। यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन मुझे अब पता चल गया, राइट। तो मैं एक्सेलरेशन को जरा यहाँ से हटा देता हूँ ना। राइट साइड पे मैं अननोन लिखता था, राइट। अब मैं नोन पे लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मुझे ए पता चल गया है, मुझे ए पता चल गया है, मुझे ए पता चल गया, राइट। तो अब क्योंकि ए मुझे पता चल चुका है, अब एस निकालना है। तो चाहे आप सेकंड वाला इक्वेशन यूज करो या थर्ड वाला इक्वेशन यूज करो, आपको एस आराम से मिलेगा, ठीक है। इट्स योर चॉइस नाउ। क्योंकि देखो अभी सिर्फ एक ही अननोन है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक इक्वेशन एट अ टाइम हमें एक ही चीज निकाल के दे सकता है, दो चीज निकाल के नहीं दे सकता। सो सिंस आई बिलीव आप लोग ने ये नोट लिख लिया है, अब आपकी चॉइस है सेकंड वाला या थर्ड वाला, कोई भी यूज करो, ताकि मुझे एक अननोन ही रह गया ना, अभी सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है, तो एस मिल सकता है क्योंकि ए पता चल चुका है। तो मैं लास्ट वाला यूज कर लेता हूँ, लेट्स से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
80 स्क्वायर। इसके मैं और एग्जांपल्स दूंगा, टेंशन मत लेना अगर नहीं समझा तो। u कितना है 0, दिस इज 10, दिस इज हाफ, दिस इज a is 2 into t square, this will be 10 का स्क्वायर। so 0 into 10 will be 0, हाफ इन ओके हाफ और 2 कैंसिल होंगे राइट, बराबर, हाफ और 2 फटाफट हम कैंसिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर हाफ और 2 कैंसिल होने के बाद 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 100, तो 100। सो 0 प्लस 100 विल बी इक्वल टू 100, यानी s विल बी इक्वल टू 100 मीटर एसआई यूनिट, क्योंकि हर चीज हमने प्रॉपर एसआई यूनिट पे रखा था। सो द आंसर टू दिस इज 100 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने एक एग्जाम्पल अभी लिया है किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई किया जाता है। आई टेक फर्दर एग्जांपल्स व्हेन वी गो फॉरवर्ड। मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो मुझे एक और प्रॉब्लम लेना है। Let me take this one from the textbook, that is page number 45 of your Maharashtra State textbook. मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ले लेता हूँ, ठीक है, बड़ा रेलेवेंट प्रॉब्लम है। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। थोड़ा सा छोटा हो गया तो व्हाट आई डू इज मैं थोड़ा सा बड़ा करके लेता हूँ, ठीक है, आई जस्ट मेक इट स्लाइटली बिगर सो दैट यू कैन व्यू इट even on the small screen. If you are watching it on the mobile, then too you can see it. Okay, fine. So let's take this problem. This is based on equation of motion. Let's read the question. So the question is like this. Please read it. आई विल अर्ज यू, मैं आपको अर्ज करता हूं कि क्या करना, जरा 2 मिनट प्रॉब्लम को पहले ध्यान से रीड करना, ठीक है। क्वेश्चन को या वीडियो को थोड़ा पॉज करके क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ो, फिर मेरा समझाना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंड फॉर अ प्रॉब्लम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझे कि दिया क्या है और निकालना क्या है, राइट। सो ध्यान से सुनना। An aeroplane has to run 500 meters to take off from the runway. देखो, एरोप्लेन को देखोगे ना तो एरोप्लेन ऐसे ही रनवे पे से उड़ना नहीं लगता है, वो पहले थोड़ा भागता है भागता है भागता है भागता है फिर टेक ऑफ होता है, राइट, भागते 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 फिर टेक ऑफ होता है। सो जस्ट इमेजिन दिस इज योर एरोप्लेन। Okay, this let's imagine this is your runway first of all, and an aeroplane has to take off from the runway, right? So let's imagine this is your aeroplane, एक ऐसा बॉक्स कार की तरह ही बनाता हूँ। ओके, और वो भागते 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 फिर फाइनली यहां पर से ऐसा टेक ऑफ हो जाएगा, राइट, बराबर, ऊपर ऊपर टेक ऑफ मतलब फिर जमीन पे नहीं रहेगा, ऊपर चला जाएगा। ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, यहां से यहां तक भाग के आ रहा है, तो इनिशियली वो तो रेस्ट पे रहेगा, राइट, मुझे कहा इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतना समझो कि यहां पर क्या हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब वेलोसिटी इज जीरो, राइट। सो ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, बराबर, यहां से फिर वो टेक ऑफ हो जाएगा। तो ये तो मेरा रेस्ट पॉइंट है, ये मेरा टेक ऑफ पॉइंट है। तो यहां से जब स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u विल बी जीरो, राइट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v तो कुछ होगा, ठीक है, क्वेश्चन हमें पढ़ना है। v के बाद उतनी वेलोसिटी पहुंचने के बाद तो फिर वो टेक ऑफ मतलब हवा में पहुंच जाएगा, फिर वो जमीन पे नहीं रहेगा, राइट। तो हमें बोला है कि इट रन्स 500 मीटर्स, तो यहां से यहां तक जब भाग के आता है ना तो कितना रन कर रहा है, वो 500 मीटर रन कर रहा है, ठीक है, वो 500 मीटर का रन ले रहा है, मतलब ये मुझे डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 मीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर, सो दैट मींस ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा, राइट। यूनिफॉर्म मोशन बोला जाए या सेम स्पीड बोला जाए तो स्पीड अप इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस वही। पर अगर एक्सेलरेशन बोला जाए, एक्सेलरेशन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में अगर ये आएगा ना तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लगाएंगे, ठीक है, फाइन। तो मुझे कहा गया कि कितना टाइम लगाता है, कवर्स रनवे ऑफ 30 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक आने का टाइम भी मुझे दिया है, ठीक है, रेस्ट से टेक ऑफ के बीच का टाइम भी मुझे दिया, डिस्टेंस भी मुझे दिया, टाइम भी मुझे दिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट टेक ऑफ, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना यही निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू नो, जो जो पता है उसको लिखते हैं। तो यू मुझे पता है, हाउ मच इज यू, जीरो, ओके। उसके बाद मुझे एस पता है, एस इज 500 मीटर। टाइम मुझे पता है, इट इज हाउ मच 30 सेकेंड। वी मुझे पता है, ओके फाइन, ये वी मुझे निकालना है, राइट। तो तीन चीज पता है, एक चीज निकालनी है, ओके। तो तीन चीज दी है, यू एस टी, निकालना क्या है, वी निकालना है, राइट। तो हमें पता है क्या यूज करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लिखे है, हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिस्ट में लिया था, राइट। सो लेट अस गो ऑन टू द फॉर्मूला लिस्ट एंड लेट अस पुट इट हियर। और आपको पता है हमारी प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, जो पता नहीं पता वाला गेम खेलते, राइट, फाइन। तो इसमें से कौन सा यूज करना है वो हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तीन इक्वेशन है, इसमें से कौन सा यूज करना है कौन सा नहीं यूज करना है, लेट अस हैव अ लुक। तो मुझे बताओ u कितना है, अच्छा फर्स्ट वाले इक्वेशन में चलो, जो पता
लेफ्ट पे लिखो, नहीं पता राइट पे लिखो, और हमें पता है एट अ टाइम सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, राइट? फाइन। तो यहाँ पर मुझे वी पता है, नहीं पता है, राइट? वी नहीं पता, वही निकालना है, राइट? फाइन, वी नहीं पता तो इधर यू पता है, यस। ए पता है, ए नहीं पता। टाइम पता है, यस। तो ये हम यूज नहीं कर सकते, मतलब इससे कुछ हम आई में से वैल्यू निकाल नहीं सकते। क्यों वैल्यू इससे निकाल नहीं सकते? क्योंकि दो अननोन है, वी और ए दोनों अननोन है, ठीक है? तो यहां से हम कुछ वैल्यू निकाल नहीं सकते। ओके, डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले में वी नहीं पता तो यहां पर ले लिया, यू पता है तो मैंने यहां लिया, ए नहीं पता तो यहां ले लिया, एस पता है तो यहां लिया। इसको भी हम नहीं सॉल्व कर सकते। अब बोलोगे क्यों नहीं सॉल्व कर सकते सर? क्योंकि यहां पर फिर से सो लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट फर्स्ट ए। वैसे तो ए मुझे अननोन नहीं है, निकालना नहीं है, पर उसके बिना निकाले मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता, राइट? क्योंकि फर्स्ट दो इक्वेशन से तो मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा, सेकंड इक्वेशन से भी कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, थर्ड इक्वेशन में क्योंकि मुझे बस एक अननोन है मैं वो निकाल सकता हूँ। सो लेट्स फर्स्ट इवेलुएट ए, फिर वहां से रास्ता बन जाएगा, ठीक है? सो लेट्स अप्लाई द थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अप्लाई करता हूँ तो एस कितना है? एस है 500, दिस विल बी इक्वल टू यू, यू इज 0, टी, t is how much? 30 plus half a is I don't know, 30 t is 30, so ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर। So this is equal to 500, 0 into 300 will become 0, this will be half a into 300 का स्क्वायर will be 900, right? फाइन, यहां से सिंपल कैंसिलेशन, 1 जा ये हो जाएगा 450 जा, राइट? बराबर, सिंपल मैथ्स। सो 500 विल बी इक्वल टू 0 प्लस ये a इंटू 450 हो जाएगा, दिस विल बी a इंटू 450, 0 प्लस 450 will be 450a। ओके, सो दिस इज 500, सो 500 इज इक्वल्स टू 450a। हमें a का वैल्यू निकालना है तो स्वाइप कर देते, स्वाइप मतलब उल्टा कर देते, LHS को RHS, RHS को LHS। सो 450a विल बी इक्वल टू 500, राइट? 500 इक्वल टू 450a को उल्टा ऐसा लिख दिया। सो a विल बी इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 450। कम ऑन, मैं कैलकुलेटर से ही करता हूँ, वैसे करोगे तो 10/9 आएगा इसका आंसर। 10/9 50 के टेबल से कैंसिल करोगे ना तो ऐसा आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं बेसिकली दिस इज 10/9, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइन। नाउ अब ए पता चल चुका है तो अब मैं क्या करूंगा? सिंस ए मुझे पता चल चुका है तो उसको नहीं पता से पता में डाल दूंगा, राइट? बराबर, नहीं पता से ए पता लग गया, ए पता लग गया, यहां पर भी ए पता लग गया। सो अब ए पता लग गया, पर मुझे क्या निकालना है? वी निकालना है, राइट? तो कैसा निकालूंगा? आई कैन यूज ईदर ऑफ द टू इक्वेशन, फर्स्ट वाला भी यूज कर सकता हूँ, सेकंड वाला भी यूज कर सकता हूँ। सो लेट मी मेक यूज ऑफ द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन विल बी इक्वल टू यू, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल्स टू हाउ मच इज यू? यू इज 0। ए अब पता चल चुका है कितना है? 10/9 है, राइट? फाइन। टी इज हाउ मच? टी इज 30। सो वी विल बी इक्वल टू 10/9, सो दिस विल बी 300। जीरो जीरो मैटर ही नहीं करता, राइट? 100 ये हो जाएगा 10 into 100, 30 will become 300, so this is 300/9, this will be मीटर पर सेकेंड, राइट? व्हाई मीटर पर सेकेंड? क्योंकि बाकी सब चीज मीटर पर सेकेंड में मैंने रखी है या ऐसा यूनिट में रखी है, तो मीटर पर सेकेंड है। पर देखो कभी कभी आंसर है ना किलोमीटर पर आर में होता है, तो क्या करने का? कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर। तो वेरी सिंपल, यू नो, मीटर पर सेकेंड से अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5, राइट? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर अपॉन सेकेंड 5/18, पर यहाँ गए तो उल्टा। सो इफ यू डू लाइक दिस, सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 जा, दिस विल बी 2 जा, this will be 1 za and this will be 60 za. Now 60 2 za is 120. So V will be equal to 120 kilometer per hour. This is the velocity at the end of takeoff, right? फाइनल वेलोसिटी इसे मैं कहूंगा, ठीक है? फाइन। सो विद दिस हमने फर्स्ट इक्वेशन, आई कैन से इस क्वेश्चन को भी सीख लिया कि इक्वेशन कैसा अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसा अप्लाई करते हैं।